और रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 286 से आगे प्रसंग 140। तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परतोष विषेखी। पुत्र पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग सब को। जब राजा जनक जी ने सीता जी को तपस्विनी भेष में देखा और देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ, उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो जाएगा, हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर कीरते सर तोरी, गबन कीन विधि अंड करोरी। गंगा वन थल तीन बड़े रे, एक साधु समाज गनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देवनंदनी, देव नदी गंगा जी भी जीतकर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, बस जो करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है, ऐसी गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थान हरिद्वार, प्रयाग और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया। पर तेरी इस कीर्ति ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए, पूरे पृथ्वी को ही तीर्थ बना दिया। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुन पितु मातु लीन उरलाई, सिकयासी सहित दीन सुहाई। पिता राजा जनक जी ने इसने से सच्ची सुंदर वाणी से कहा, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई हों। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और उन्हें आशीर्वाद दिया। कहते न सीयस कुछ मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही। लके रुख रानी जनायउ राऊ, हृदय सराहत शील सुबाऊ। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में संकोचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर वहाँ रहना अच्छा नहीं है। फिर रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देख लिया, वो समझ गई, उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया कि इन्हें अपनी सासुओं के पास जाना चाहिए। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल बेटी सिया, विदा कीन सन्मान राम, विदा कीन सन्मान। कहीं समय सिर भरत गते, रानी सुबान सियान मंगल भवन। अमंगल हरि रमा उमा सहित जी जपत, पुरारी सिया राम। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। और बड़ी चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन भी किया कि भरत जी की दशा देखिए। सुनि भूपाल भरत व्यवहारू, सोन सुगंध सुदास सिसारू। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार यानी अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर
अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए, ध्यान लगा लिया हो। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुख सुमुख सुलोचने, भरत कथा भव बंद विमोचने। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। और राजा जनक बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा इस संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी जो थोड़ी बहुत जानकारी है, अर्थात इनके संबंध में जो कुछ मैं जानता हूँ वह सुनो। सुमति मोर भरत महिमाही, कहे काह चल छुअत न छाही। विधि गणपति अहि पति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। और राजा जनक बोले कि भरत वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली जो मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। लेकिन ब्रह्मा जी, गणेश जी और शेष जी, महादेव और सरस्वती, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान जितने भी हैं वह सब भरत चरित कीरति कर तूती, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरे रुचि निदर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील और गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और उनसे सुनने में सुख देने वाले हैं। उनके चरित्र, उनकी कीर्ति, उनकी करनी, उनका धर्म, भरत जी का सबको सुख आनंद देने वाला है। और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद यानी मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाला उससे भी अच्छा है। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत सम जान मंग रामा। भरत सम जान, कही यशुमेर की शेर सम। कवि कुल मति सकुचान, मंगल भवुनया अमंगल हरि राम। जब सुत सरथ बिहारी सिया राम। भरत जी तो असीम गुण संपन्न हैं और उपमा रहित पुरुष हैं। उनकी उपमा किसी से नहीं की जा सकती। भरत जी के समान तो बस स्वयं भरत जी हैं, दूसरा कोई पुरुष ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे सुमेरी पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए जैसे सुमेरे पर्वत की तुलना 1 किलो के शेर वाट से नहीं कर सकते, ऐसे ही भरत जी की तुलना किसी पुरुष से नहीं हो सकती। इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में जो कवियों का समाज है उसकी बुद्धि भी सकचा गई है, कुछ कह नहीं सकते। अगम सब ही बरनत बर बरनी, जिम जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, जाने राम न सकै बखानी। और कहते हैं, हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी को महिमा का, जो भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे श्री जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। बिना जल के मछली नहीं रह सकती पृथ्वी पर। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना है। सुनो, भरत जी की जो महिमा है श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किन और कोई नहीं जानता।
किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते, स्वयं भगवान भी उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी की जो महिमा है। बरनिस प्रेम बरत अनुभाऊ, तियजिय की रुचिल के कहराऊ। बहुरय लखन भरत बन जाही, सब कर बल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और सभी यही सब के मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाए नहीं तर की। भरत अवध स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे रानी, हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम और एक दूसरे पर जो विश्वास है, जो बुद्धि और विचार की जो सीमा है, मैं नहीं आ सकता, इतना विश्वास है। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथा भरत जी तो प्रेम और ममता की सीमा है, उनसे ज्यादा किसी की नहीं हो सकती। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हूँ मन हूँ निहारे। साधन सिद्ध राम पग नेहू, मोय लखी परत भरत मत येहू। प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ यानी स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन में भी नहीं ताका है, लाते ही नहीं है, स्वप्न में भी मन में नहीं आ सकता कोई स्वार्थ। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही उनकी सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है और उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं। भोरेऊ भरत न पेलई, मनुष्यहु राम रजाय। रामा मनुष्यहु राम रजाय, करिय न सोच स्नेह बस। कयहु भूप बिल खाय, मंगल बबुन अमंगल हरि राम। उमा सहित जेहि जपत, पुरारी सिया राम। राजा ने बड़े ब्लैक कर यानी प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी की भूलकर भी श्री राम जी की आज्ञा की मन से भी नहीं टालते। स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए हमें, उनमें इतना प्रेम है। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपते पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति और पत्नी को रात ऐसे एक पल के समान बीत गई। सुबह हो गई, दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। सुबह होते ही गे नहाए गुर पैर गुराई, बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन्म तारी, शोक बिकल बनबास दुखारी। और प्रभु राम जी ने स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे गुरुवर, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं, मेरे वनवास से। इसलिए सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होय सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। और बोले राम जी गुरु जी से, मिथिलापति राजा जनक जी को भी
अपने समाज सहित बहुत कलेश है, उन्हें कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए। इसलिए हे गुरुदेव, जो उचित हो वही आप कार्य कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अब आप बताइए क्या करना है। अस कय अति सकुच रघुराऊ, मुनि पुल के लकिशील शुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुराज समाजा। और ऐसा कहकर प्रभु राम अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर गुरु वशिष्ठ प्रेम और आनंद से पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना न घर है न बार है, संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान लगते हैं। सर्व सुख दे दो, अगर आपका साथ उनको नहीं है तो वह भी उनके लिए नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम राम, जीव सुख के सुख राम। तुम तजितात सुहात ग्रह, तिनहि जिनहि तिनहि विधिवाम मंगल बहुनय। अमंगल हरि राम उमा सहित जेहि जपत पुरारी सिया राम। और बोले, गुरुदेव हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा हो और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें तो समझ लो उनके खिलाफ है विधाता, जिस पर विधाता की कृपा नहीं है, जो तुम्हें छोड़कर और सुखों को ढूंढता फिरता है। जो सुख करम धर्म जर जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग जुक जोग ज्ञान यज्ञानु, जहन राम प्रेम परदानु। और गुरु वशिष्ठ बोले, श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है तो वह सुख कर्म और धर्म जल जाए उससे बढ़िया है। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, जिस शरीर में, वह योग कुयोग है, और वह ज्ञान भी अज्ञान है जिसमें राम के प्रति प्रेम नहीं है। तुम बिन दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानऊ जिय जो जेई के। राव राय सुशिरस वहीं के, विदति कृपाल गति सबनी के। और कहने लगे, हे राम, तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी है वह तुम्ही से सुखी है। जो तुम में लगा है वही सुखी है। जिस किसी के जी में जो कुछ भी है तुम सब जानते हो, तुम सबके हृदय की जानने वाले हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है, सब सिर पर रखते हैं। कृपालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। गुरु वशिष्ठ बोले, आप आश्रम धारिय पाऊ, भयउ स्नेह शीतल मुनिराऊ। कर प्रणाम तब राम सिदाए, ऋषि दरिदीर जनक पै आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज इसने से शीतल हो गए, उनकी आवाज रुक गई, प्रेम में बेहल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके वहां से चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरे धरकर जनक जी के पास आए। और क्या हुआ? राम बचन गुरु नृपय सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। और गुरु वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी के जो शील और स्नेह से युक्त जो वचन थे, जो स्वभाव से ही सुंदर वचन थे, वो राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, हे राजा जनक, अब वही कार्य कीजिए जिसमें सबका धर्म भी हो जाए और धर्म का हित हो और सबको सुखी भी हो जाए। ज्ञान निदान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल राम, धर्म धीर नरपाल। तुम बिनु असमंजस समन,
को समरत यही काल मंगल भवन अमंगल हरि रामा उमा सहित जी जपत पुरारी सिया राम। बोले हे राजन, तुम तो ज्ञान के भंडार हो, सुजान हो, सब जानने वाले हो और पवित्र हो और धर्म में भी धीर हो, धर्म भी जानते हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में कोई समर्थ नहीं है। तुम सबसे बड़े भी हो दोनों परिवारों में और तुम ही इस दुविधा से सबको दूर कर सकते हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम।